शर्मा जी की। वैसे मैं सोच रहा था कि किसके लिए बोलना, अभी बच्चों के लिए बोलूं या समाज के लिए बोलूं। मतलब जिनको हमें कुछ देना है। इस एक बात ध्यान में आती है कि भाई ये जो प्रतिभा है ना, प्रतिभा बड़ी श्रेष्ठ प्रतिभा है। पर जब तक प्रतिभा का जुड़ाव गुरु से नहीं होगा, भगवान से नहीं होगा, धर्म और शास्त्र से नहीं होगा, तब तक उस प्रतिभा का जो वास्तविक उत्थान नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में देखते हैं, देखो कोई कहते हैं कि नहीं मुझे, मेरा परिवार है, समाज मेरा परिवार है, और अगर परिवार में कोई भी त्रुटि है तो उस त्रुटि को हमारे परिवार के बीच में कहना चाहिए। तो ये प्रतिभाएं अगर धर्म से नहीं जुड़ेगी, शास्त्र से नहीं जुड़ेगी, गुरु से नहीं जुड़ेगी, तो फिर इस प्रतिभा का क्या होगा? क्योंकि सब है तो ब्राह्मण प्रतिभा। फिर देखिए रावण भी प्रतिभावान था। 150 रुपया हमारे पे लगनी है। मुझे नहीं लगता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा प्रतिभा होगा कश्यप गोत्र, इतना बड़ा वेद वेता। 80 रुपया देव जी राशि के। तो क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा को धर्म से नहीं जोड़ा, और धर्म से नहीं जोड़ेगी तो वो प्रतिभा, अगर प्रतिभा धर्म से नहीं जोड़ेगी तो फिर रावण के जैसी वृत्ति उसमें आ जाएगी। जैसे एक सामान्य, मैं अभी कुछ बहनें हमारे यहाँ पर आती है तो मैं देखता हूँ कि हाथ को नाखून बड़े रहते हैं, तो उनको बोलता हूँ तुम्हारा खुद का है। अगर तुम पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें नाखून बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि नाखून बढ़ाने के लिए यानी रावण के परिवार से जुड़ना, शूर्पणखा के परिवार से जुड़ना, ये सीधा साधा है। क्यों? ये रामायण और गीता जब तक हमारे जीवन में, इन प्रतिभाओं के जीवन में नहीं आएगा तो ये मनमुखी होने के बाद में नहीं खुद सुखी हो सकते हैं और नहीं दूसरों को सुखी कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि अभी तो ये प्रतिभाएं हमें नहीं सुन रही होगी, पर ये बात में इस YouTube के माध्यम से तो सुनेगी कभी कभी। तो इन सब प्रतिभाओं से यही है कि भैया आपका जीवन है वो धर्म से आप जोड़ करके रखें, धर्म के प्रति श्रद्धावान आपका जीवन हो। जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने हमारे समाज के लिए बुद्धि यानी समय, संपत्ति और समझ, ये तीनों ही देने वाले यहाँ पर जो खड़े हैं वो तीनों ही समर्पित करने वाले हैं। तो आपने इससे बातें कही थी माता पिता की सेवा, बहुत ये मतलब ये तो गुरुदेव जी भी अपने वाणी में सबसे पहले यही फरमाते हैं, और यही मूल जीवन का सार है। और जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो कौन माता कौन पिता। आजकल बहुत सारी समस्याएं होती है समाज में, जीवन धर्म से नहीं जुड़ा, और हम अधिकतर ये अभी सनातनी अधिकतर काम चलाओ, अरे थोड़ा बहुत हाल है कोई बात नहीं है, मंदिर में जाएंगे तो कोई बात नहीं है, जूता पहना होगा कोई बात नहीं है, ऐसे काम चलाओ के कारण तो आज सनातन धर्म इतना विखंडित हुआ है ना। बौद्ध, जैन, सिख, जैन जो ये परंपरा है ये अपने सनातन धर्म से ही निकली है, सनातन धर्म ही है, शाखाएं हैं। पर आज जैन इतना क्यों समृद्ध है? क्योंकि वो भगवान महावीर की वाणी को सदैव अपने आने वाले बच्चों को हमेशा वाणी को स्वाध्याय कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं। सिख और कुछ माने नहीं माने, परंतु गुरुवाणी के प्रति उनका इतना कट्टर, इतना समर्पण है कि कोई सोच नहीं सकता। उसी तरह से बहुत 2500 साल पुराने होते हुए भी आज कितना आगे बढ़ा। तो ये सनातन धर्म की बात, अभी हम लोग अपने समाज की बात कर रहे हैं। अभी ब्राह्मण समाज में हमारा जन्म हुआ है, और हम समाज का, इस समाज में आने के बाद में भी हम सोचेंगे क्या भैया थोड़ा उसको रोक दो,
या तो आप लोग बोल दो। तो ये आप सब लोग ऐसी प्रतिभाओं का जो एक समाज को नई दिशा और दशा देंगे, उनको मतलब ये काम चलेगा ऐसा नहीं, आपको अपने धर्म और शास्त्र के अनुसार चलना है, ये उनके मन में बैठाना है। और जब तक उनके मन में बैठेगा नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, मंदिर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वह उनका जीवन वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, परंतु इतना उपकार जनमानस का नहीं कर पाएंगे जितना एक व्यक्ति दीक्षित और शिक्षित होते हुए करता है। तो अभी जरूरत है, अभी क्या है कि दीक्षा का अभाव होने के कारण कोई न कोई गुरु परंपरा से जुड़ा है, किसी ने किसी को भी अपने जीवन में गुरु धारण कर लिया है, तो उनका जीवन एक अलग ही है। जैसे हमने देखा 2-3 बहनें तिलक लगा रहे, जय श्री कृष्ण बोलो, एक अभिवादन। तो कम से कम बाप जी जैसे बोल रहे, अरे राम राम तो बोल कम से कम, तो कहीं नहीं आवे तो कम से मतलब इतना तो ज्ञान होना चाहिए। हम यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा सा सबको इतना मुझे ये सम्मान मिल रहा है, तो मैं थोड़ा धन्यवाद तो कर दूं। तो ये चीजें कहाँ सीखने को मिलेगी? इन प्रतिभाओं को हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे प्रतिभाओं का कुछ ऐसा एक घंटे का 2 घंटे का ऐसा एक सेमिनार हो जिसमें हम सब लोग और समाज के जो जुड़े हुए हैं धर्म से, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो रामायण गीता से जुड़े हुए हैं, वो वास्तविक उत्थान समाज के लिए एक नया सर्जन होगा और यही करना पड़ेगा। भाई गुरु महाराज जी की देखो, अभी ये प्रतिभाएं तो बहुत आगे जाएगी और हम लोग सब कामना करते हैं और आप सब लोग इतना मेहनत करते हैं। विशेष तो हम लोग मंगल कामना राजपुरोहित सेवान्यास के लिए कर रहे हैं जोधपुर के लिए, कि ये विगत 22 वर्षों से समर्पित, तन मन और धन से समर्पित होकर के समाज के पूरे भारतवर्ष के बहनों और भाइयों के लिए इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रयास हर जगह पर होगा तो जरूर समाज में नवाचार पर। इसके साथ में सबके मन में होना चाहिए, विशेष करके हमारे जो कार्यकर्ताओं के मन में है कि नहीं, हमें धर्म के साथ इनका कैसे जुड़ा हो। जैसे अभी कोई अरे चलेगा जूता पहना चलेगा, नहीं क्यों चलेगा, मतलब ये हमारी दीक्षा नहीं धर्म के प्रति। आप देखो जैनों कोई आता है, अब फिर आपके मन में अरे हमारी अव्यवस्था बिगड़, नहीं व्यवस्था तो हम ऐसे बिगाड़ रहे हैं ना। तो इस विषय पर भी हम लोगों को, क्योंकि इस प्रतिभाओं में एक शब्द अगर यहाँ से कुछ चीज जाएगा तो इनका जीवन बहुत समृद्ध हो जाएगा और एक आस्थावान हो जाएगा। इसलिए हम सबको इन प्रतिभाओं के लिए भी कुछ ऐसा कार्य करें। साल में कोई ऐसे ही राष्ट्रीय सेवान्यास बहुत अच्छा और विद्यापीठ अपना जो सबसे बड़ा संस्थान है, मतलब भारत में अपना सबसे बड़ा जो संस्थान है, तो वो सतत अपना काम कर रहा है और आप सब लोगों का सहयोग है। राजपुर सेवान्यास का बहुत अच्छा सहयोग है। हमारे खुशहाल सिंह जी और महेंद्र सिंह, यहाँ पर खुशहाल जी नहीं है तो महेंद्र जी का पूरा प्रयास है। इसलिए आज समाज में शिक्षा निधि का सही उपयोग हो रहा है। इसलिए समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो जरूर एक समाज में नवाचार नहीं, प्राचीनतम जो धर्म और संस्कृति है वो हमारे जीवन में, हमारे समाज में स्थिरता आएगी और उसी से कुछ हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपना जीवन का मूल उद्देश्य ये कि शिक्षा के बिना, आपके भी मन में भी एक शिक्षा के बिना तो कुछ नहीं है, पर मैं सोचता हूँ शिक्षा नहीं होगी तो चलेगा, पर संस्कार उससे भी ज्यादा जरूरी है। शिक्षित आप लोगों को पता है, बड़े बड़े टेररिस्ट जो पहले बने, जो विध्वंस किया बड़ी बड़ी मानव शक्तियों को, क्या वो शिक्षित नहीं थे? पर शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा चाहिए।
और अंतर क्या है, ये बिना दीक्षा की शिक्षा रावण की ओर लेकर के जाएगी, और बिना शिक्षा नहीं, शिक्षा दीक्षा और शिक्षा से युक्त हनुमान जी की तरह लेके जाएगी। तो हमें अपने आने वाले प्रतिभाओं को हनुमान जी की तरह बनाना है, जो राम काज को तो करें पर ऐसा समर्पित होकर के करें कि कहीं पता ही नहीं चले कि मैं हूं नहीं हूं। तो ऐसा प्रयास हम सबको पूरे अखिल भारत के लिए करना है, पूरे मतलब सनातन के लिए करना। परंतु हम अभी क्या कर सकते हैं, वहां से शुरू करें। जैसे बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि अरे ये वो होना चाहिए, होना नहीं। हम कहते हैं हम जो कर सकते हैं वही करेंगे। हम जो नहीं कर सकते हैं, हमारा विषय ही नहीं है, तो उसको हम तो उठाएंगे नहीं। तो एक बहुत अच्छा, एक गुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी दया से बहुत अच्छा अपना ये जो एक प्रारंभ हुआ है बीज गुरुकुल, और मेरा पूरा ध्यान 90% इन गुरुकुलों पर है। अगर ये गुरुकुल जगह जगह पर अपने स्थापित हो, जैसा कि ज्ञान चल रहे हैं 4-5 शायद इस साल अभी कुंभ आ गया, फिर भी प्रारंभ हो जाएंगे, तो ये 1 से 5वीं तक, जब बड़ा नहीं 1 से 5वीं तक अगर हो जाए और गोवृत्ति हो जाए, फिर आप देखिए उन प्रतिभाओं का कितना सनातन धर्म के प्रति समर्पित, केवल वो अपने समाज के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए उनका एक हृदय अलग बन जाएगा। अगर गोवृत्ति के साथ में 1 से 5वीं तक कोई पढ़ ले और खान पान उनको मिल जाए ऐसा, तो वो पूरे मानव मात्र के प्रति उनका एक हृदय बदल जाएगा, आस्थावान हृदय हो जाएगा। आज आप और हमारे अंदर जो भी है, गांव में वो गौ माता का दूध और घी खाया, उसका ही प्रतिफल है। और आज अभी जैसे कोई भी अभी इस समय है, तो कोई भी बाजार का केमिकल खा करके, चाहे वह फल हो चाहे दूध हो, कुछ केमिकल से हम सबका शरीर बना हुआ है। इसलिए अब हम सब लोग को सबसे ज्यादा प्रयास प्रतिभा को उत्पन्न कैसे होगी, प्रतिभाओं को प्रकट कैसे करेंगे, इसकी ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सार्थक युगों युगों तक याद रखेगा आने वाली पीढ़ी। क्योंकि प्रतिभाओं का निर्माण बचपन से 5 वर्ष की उम्र से लेकर के 15 वर्ष की उम्र तक ही प्रतिभाओं का निर्माण हो सकता है। वो कौन से आस्थावान और श्रद्धावान धर्मनिष्ठ प्रतिभाओं का निर्माण का वो ही काल है। शास्त्र कहता है 15 साल के बाद में अपने बेटे के साथ में भी कभी मित्र के साथ व्यवहार करना, उनको कभी डांटना नहीं, उसके साथ में ऐसा व्यवहार करना। बस बाद में कोई धर्म की बात, कोई नई बात नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए हमें वे श्रद्धावान, निष्ठावान, धर्मवान, वे विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले प्रतिभाओं को आगे, ये प्रतिभाओं का तो बहुत बड़ा योगदान होगा, परंतु आगे नई प्रतिभाएं अगर हम वहां से प्रयास कर लेंगे, गुरुकुलों के माध्यम से 1 से 5वीं तक शिक्षा अगर हम धर्मयुक्त दे देंगे, तो एक नया सर्जन आपके द्वारा, आपका जो मेहनत है, आपका जो तत्व, उनको युगों तक लोग याद करेंगे। ऐसा हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। और देखो भैया, आप जब तक इसमें सहयोग नहीं करोगे तो मैं तो क्या, क्योंकि मुझे तो गुरुदेव जी के आदेश के अनुसार मंदिर का काम भी है, जैसे कुंभ का काम है, बहुत सारे कार्य हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाना होता है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि अब कितना इनके लिए कर सकते हैं, तो आप इस कार्य को हाथ में लीजिए। जैसे अभी हम लोग काशी में बैठक थी, यहाँ से हमारे सेवान्यास के महेंद्र सिंह भी, दुर्ग सिंह और अशोक जी वगैरह सब लोग वहाँ पर काशी में करीब 80 लोग बैठक किया, तो उससे एक नया सर्जन हुआ और सतत चलता है। पर उसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। बस ऐसी बात नहीं आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा है, तभी तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं। आने वाले परंपरा में भी ये श्रद्धा आस्था बनी रहे, ऐसा प्रयास हम सब लोग करेंगे। मुझे अभी 3 दिन से बुखार था, अभी भी बुखार ही है, इसलिए मैं काफी बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। फिर भी भगवान
ब्रह्मा जी के चरणों में हम सब लोग मंगल प्रार्थना करते हैं और वे हमें कैसी बुद्धि दे। और ये सही बात है, भगवान स्वयं कहते हैं अति प्रसन्न मैं होता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयाति। मैं जीवात्मा के ऊपर अति प्रसन्न हो जाता हूँ तो मैं उसको बुद्धि दे देता हूँ। और बुद्धि यस्य बलम तस्य। संसार में वही व्यक्ति बलवान है जिसके पास में बुद्धि है। और बुद्धि कौन सी है? समर्पित बुद्धि, शरणागति बुद्धि। शरणागति बुद्धि नहीं होगी तो फिर रावण की ओर लेकर चले जाएंगे। इसलिए हमें भी ऐसी ही बुद्धि भगवान ब्रह्मा जी से मांगनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसी भावना को हम सबको अपने हृदय में धारण करके पूरे जगत का मंगल हो ऐसी प्रार्थना है प्रभु के चरणों में। आप सब ये जो सेवान्यास के द्वारा सेवान्यास में जो धन समर्पित करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय से, हृदय की अंतरात्माओं से मंगल कामना है कि आपकी शतम जीवित शरदः, और 100 वर्ष से भी अधिक उम्र हो, ताकि आप अपनी ऊर्जा को समाज के लिए सदैव सत्कार्य करते रहें। इसी के साथ में सभी को जय गुरु महाराज जी, जय ब्रह्मा जी की। मेरी वाणी से अगर आपको कोई कष्ट तो होता है, कष्ट हुआ है तो भी मैं गुरुदेव के केसर भगवान के चरणों में क्षमा मांगूंगा। पर मुझे कभी काल अपने का जो सही है क्योंकि धर्म के साथ हमें अपने प्रतिभाओं को चलना है। जय ब्रह्मा जी। बोले केदेश्वर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। बाप जी ने सही फरमाया, यदि खाद नहीं हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, खाद नहीं हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार नहीं हो तो नस्लें खराब हो जाती हैं। तो संस्कार युक्त शिक्षा की बात आपने की। राजपूत सेवान्यास के सदस्य सभी एक बार मंच पे आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए, केवल राजपूत समाज के सदस्य। देखिए आप सोचिए, यहाँ जितने लोग बैठे इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो हमारा नहीं हो सकता। जोधपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैठे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, महाराज जी स्वयं भी राजे हैं। इसलिए थोड़ा विचार हमें करना चाहिए। तो ग्रुप फोटो के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, फिर महेंद्र सिंह की टेमरी सबको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और सबके लिए महाप्रसादी भोजन की व्यवस्था है, जिसकी मैं मजबूरी में अब घोषणा कर रहा हूं।